तो गुरुजी आप इस माता रानी की जोत द्वारा आप बता सकते हैं किसी का भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर? बिल्कुल, तीनों चीज बता सकता आप मेरे बारे में बताएंगे? हूँ। बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा। 100% बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे पे लाइव जाएगा? बिल्कुल लाइव करिए आप। तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ मोहित जी आपकी बात को। भविष्य का एक चीज आपको बताऊंगा मैं आपको कि काफी टाइम और वो हो नहीं रहा है, काफी कोशिश कर रहे हो पर आप, इसमें माता रानी की वो पावर है जिसमें कितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो, काला जादू हो, किसी के ऊपर मारड़ क्रिया हो, किसी के ऊपर कितना भी ब्लैक मैजिक पावरफुल कितना भी हो, तो हर तरफ से प्रॉब्लम का समाधान होता है इस जोत के माध्यम से। किसी की शादी नहीं हो रही, आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, किसी वजह से वो रिश्ता नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो उपाय बताऊंगा मैं आपको। अगर वो 21 दिन कर लोगे तो वो रिश्ता कन्फर्म पक्का हो जाएगा। 100% कंफर्म? 101% पक्का होगा ही होगा? होगा ही होगा वो रिश्ता। क्या बात है! करना क्या है, एक नारे लेना है, एक धागा लेना है, फोटो लेनी है दोनों की। गुरुजी बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता बन जाए। मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, अगर वो कर लिया उपाय तो 3 दिन के अंदर अंदर, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन के अंदर अंदर? सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। बताइए गुरुजी। सबसे पहले आपको 3 पीपल के पत्ते लेने हैं और ये सिंदूर है, तीनों पत्तों पे सिंदूर लगाना है। पैसे रुक रहे, दे नहीं रहा, पैसे काफी लगा दिए, व्यापार में लॉस हो चुका, करोड़ों रुपए लगा दिए और कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या उम्मीद नहीं है कि उनको कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, हार मान लेते लोग। ऐसे में ये उपाय कर लो, आपको सब कुछ, आपको पैसा रुका हुआ भी आएगा, पैसा के रास्ते भी खुलेंगे और पैसा आने लगेगा आपके पास। एक पूजा होती है इसमें, सर्वकारी सिद्धि साधना। अगर ये पूजा उनके लिए कर देता हूँ मैं, तो उसके घर में कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं है। गुरुजी अगर मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोग के बीच में कोई तीसरा पर्सन बीच में आ गया, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया और उसको अगर कोई काटना चाहे, हटाना चाहे, उसके लिए कोई उपाय है? उसकी फोटो लेनी है, उसके बाद में उसका नाम लिखना है, उसके पीछे 11 लौंग लेने हैं। 11 लौंग लेने हैं? बिल्कुल 11 लौंग लेने हैं, 11 चावल के दाने और फोटो पे लिखना उसका नाम। बिल्कुल मेरे पास एक भक्त आया था, तो उसके बारे में मैंने पता किया, जब मैंने उसके बारे में देखा जोत में, तो उसके घर के ऊपर जिन्नात का साया था, हाथ में एक खोपड़ी ली हुई, शमशान भूमि में बैठा हुआ, काले वस्त्र पहने हुए, मांस खा रहा है, मांस खा रहा है, का मांस, मुर्दे के ऊपर बैठा हुआ है, रात को काम करता है, ब्लैक मैजिक करता है, बड़ी डरावनी शक्ल रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर आए हैं जो माता रानी की जोत जलाकर उस जोत के अंदर देख के सामने वाले की समस्याओं का समाधान बताते हैं। आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कोक बंधन का उपाय, मारण क्रिया का उपाय, वशीकरण का उपाय, व्यापार बंधन का उपाय और ऐसे बहुत सारे उपाय आज के पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज का पॉडकास्ट समस्याओं पर नहीं, समाधान पर होने वाला है। तो स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, एस्ट्रोलॉजर विक्रम कुमार शास्त्री जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। अभी मैं सबसे पहले अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि एक जोत आपको इस वक्त टेबल पे दिखाई दे रही होगी। एक जोत जलवाई है गुरुजी ने, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मुझे मेरे बारे में कुछ बताइए। हमारी बात चल रही थी तो बातों बातों में मैंने कहा कि आप सबके बारे में कुछ बताते हो तो मेरे बारे में बताइए। गुरुजी ने कहा ठीक है, जोत जलाइए और मैं आपको आपके बारे में बताता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, कैमरे के सामने बताइएगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लाइव होगा? बिल्कुल लाइव, कैमरे के सामने होगा? हाँ बिल्कुल। पक्का 100%? जी पक्का 101%। आप बताएंगे? बिल्कुल, सारी सत्य बात बताऊंगा। इसी जोत के द्वारा बताएंगे? इसी जोत के साथ में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये जोत है क्या, कैसे काम करती है, कैसे आप इसको देखकर लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं और उन्हें समाधान देते हैं, कैसे? देखो, ये पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो जोत जल रही है अभी, ये माता रानी से सिद्ध की हुई जोत है। ये माता रानी की सिद्ध की हुई जोत है? बिल्कुल। इसमें माता रानी की वो पावर है जिसमें कितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो, काला जादू हो, ठीक है, किसी के ऊपर मारण क्रिया हो, किसी के ऊपर कितना भी ब्लैक मैजिक पावरफुल कितना भी हो, हर चीज का काट, हर समस्या का समाधान, लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, बच्चे को लेकर प्रॉब्लम, घर में व्यापार के लेकर प्रॉब्लम,
तो हर तरफ से प्रॉब्लम का समाधान होता है इस जोत के माध्यम से। इस जोत के माध्यम से? बिल्कुल। ये जोत तो आपने बताया सिद्ध की हुई है। बिल्कुल सिद्ध की हुई है, माता रानी की जोत है। बिल्कुल माता रानी की जोत है। इससे हर समस्या का समाधान संभव है, जो कि किसी के पास शायद होता नहीं है। ये कौन सी माता रानी की जोत है और सिद्ध कहाँ से किया आपने ये माँ काली की जोत है। माँ काली की जोत? बिल्कुल, माता काली की जो साधना है मैंने सिद्ध की हुई है। माँ काली को आपने सिद्ध किया हुआ है? बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है। और ये इसी जोत के माध्यम से आप बताते भी हैं? हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ का समाधान बताता हूँ। और 1000% नहीं, कहीं पे भी चले जाओ 1000% आपको गारंटेड उसका रास्ता मिलेगा और समाधान करके दूंगा। तो गुरुजी आप इस माता रानी की जोत द्वारा आप बता सकते हैं किसी का भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर? बिल्कुल, तीनों चीज़ बता सकता आप मेरे बारे में बताएंगे? हूँ। बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा। 100% बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे पे लाइव जाएगा? बिल्कुल लाइव करिए आप। तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ मोहित जी आपकी बात को। चैलेंज है? हाँ, चैलेंज को एक्सेप्ट है आपको? बिल्कुल एक्सेप्ट है। बताइए मेरे बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता हो या मेरे जो नज़दीकी हैं उन्हें पता हो। बिल्कुल, वो भी बताऊंगा आपको। आप 1 मिनट दीजिए मुझे। भविष्य का एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं आपको, कि काफ़ी टाइम कर रहे हो और वो हो नहीं रहा है। काफ़ी कोशिश कर रहे हो पर आप रहे हो। हम्म। वो अभी काफ़ी टाइम से कितने आपने प्रयास कर लिए, कितनी कोशिश कर ली, पर वो बन नहीं रहा है। हर तरफ से आपको उसमें निराशा ही मिल रही है। तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। नहीं मतलब ऐसा कुछ है तो सही, ठीक है मैं समझ गया। आपको कैमरे के सामने बता दूं? कब होगा, कब, कैसे, क्या, कब तक क्या होगा? ये मान लो कि बिल्कुल ठीक है चेक करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो गुरुजी मैं आपको दोबारा से कॉल करूंगा और बताऊंगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा आपके पास, आप ये बात नोट कर लो मेरी, कि आपको वो काम होते हुए पूरा मिलेगा आपको। ठीक है देखते हैं गुरुजी क्या होता है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कॉल करके अगर वो हुआ तो, बिल्कुल और नहीं हुआ तब भी बताऊंगा। बिल्कुल होगा। होगा? बिल्कुल। 100% सफल मिलेगा? ये जो जोत है, ये कोई नॉर्मल जोत नहीं है। इसमें माता रानी की सिद्ध की हुई जोत है ये माता रानी की सिद्ध की हुई जोत है? बिल्कुल। कैसे देखते इसमें हैं गलत चीज बता ही नहीं सकते हम। आप इस जोत का इस्तेमाल जिसके लिए भी करते हैं रिजल्ट 100% आता है? 1,00,000%, 1000%। जैसे अभी आपने मेरे बारे में बताया तो ओके है, मैं संतुष्ट हूँ इस बात बिल्कुल से। बिल्कुल। इस जोत का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस चीज़ों के लिए करते हैं, और अभी तक आपने इसका इस्तेमाल जैसे मेरे लिए बताया क्या किसी और के लिए किया है? देखो, मेरे पास भक्त रोज आते हैं, दिन में 20 भी आ जाते हैं, 25 भी आ जाते हैं, रोज आते हैं। और इसी जोत के माध्यम से हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसी जोत के माध्यम से आप उनकी समस्या का समाधान देते हैं? बिल्कुल। कोई 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 अब पहले मैं जानना चाहता हूँ कैसे देखते हैं, इसके अंदर से आपको तस्वीर दिखाई देती है, आपको कुछ सुनाई देता है? अभी जब आप आग बंद कर रहे थे अपने माला हाथ में पकड़ी थी, कुछ दिखाई देता है? कैसे पता चलता है इस जोत के माध्यम से आपको? इसमें देखो, सबसे बढ़िया कि मेरी माता की जो जोत सिद्ध की हुई है, उसमें ध्यान करते हैं। उस ध्यान के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है कि हमें कैसे इस चीज़ का समाधान करना है और क्या हमें करना पड़ेगा, या इसके लाइफ में क्या हो चुका है, सब पता चल जाता है? सब पता चल सारी जाता है। पिक्चर आपको दिखाई देती है? बिल्कुल, ध्यान में पूरा सारी पिक्चर्स नहीं, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में दिखाई देती है। और उसकी समस्या भी का समाधान कैसे होगा वो भी पता चलता है। ये भी पता चलता है बिल्कुल कि दिक्कत क्या है, कहाँ आ रही है और समाधान क्या है? बिल्कुल, सारा पता चलता है। गुरु जी बहुत सारे लोग ना तंत्र से परेशान है, किसी के ऊपर काला जादू हो रखा है, किसी के ऊपर मारण क्रिया हो रखी है, किसी के कोई वशीकरण से परेशान है, किसी कोई उच्चाटन से परेशान है, किसी के ऊपर कोई काला इलम क्रिया हुआ है, किसी के ऊपर कोई बंगाली क्रिया की हुई है। तो क्या इस जोत के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी के ऊपर कोई क्रिया की हुई है, उसका व्यापार क्यों बंधन है, उसकी कोख क्यों बांधी हुई है, उसकी बुद्धि क्यों बांधी हुई है? पता चल सकता है इसके माध्यम से? बिल्कुल, सारा पता ही नहीं, उनका काट भी कर सकते हैं। काट भी कर सकते हैं? हाँ, अगर मैंने उस चीज़ का काट कर दिया एक बार, तो दुनिया में कहीं घूम लेना, उसके लाइफ में दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आ सकती। गुरु जी जैसे अभी आपने मुझे बताया
कि भाई ये चल रहा था जीवन में, ये होने वाला है, ऐसे आपने किसी और के बारे में बताया हो और उसको समस्या का समाधान भी दिया और समस्या भी बताई हो, कोई ऐसा केस? देखो मोहित जी, से अभी क्या करते हैं, इस जोत को तो हम मंदिर में बाहर रख देते हैं। बाहर रख देते हैं? हाँ, बाहर रख अभी दो यहाँ इसको। नहीं छोड़ सकते? नहीं नहीं, इसको बाहर नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। अच्छा। इसको जलता रखना है अपन को, क्योंकि ये सिद्ध की जोत है, इसको ऐसा नहीं कर सकते। और कमरे में थोड़ा वैसे भी हाँ, इसमें फिर सफोकेशन वगैरह होती है। तो हटवा दें इसे? हाँ बिल्कुल, मंदिर में रख दीजिए आप। ठीक। अच्छा, 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे। अच्छा गुरु जी, जैसे ये आपने जोत अभी जलाई थी और मेरे बारे में आपने बताया, तो क्या इसी जोत के माध्यम से आपने कभी कोई केस सॉल्व किया है? कोई आया हो आपके पास अपनी समस्याओं को लेके, फिर आपने जोत के माध्यम से उसकी समस्या भी बताई और उसको उसका समाधान भी दिया? बिल्कुल, मेरे पास एक भक्त आया था, तकरीबन अभी की बात बता दूं मैं, महीने भर पहले की बात है। उसके जब मैंने पता किया जोत के माध्यम से, उसको समस्या भी बताई है मैंने और उसका समाधान भी बताया है। समस्या भी बता दी, समाधान भी बता दिया? बिल्कुल, और 3 दिन के बाद में उसकी समस्या भी खत्म भी हो चुकी थी। क्या समस्या थी? तो उसके बारे में मैंने पता किया, जब मैंने उसके बारे में देखा जोत में, तो उसके घर के ऊपर जिन्नात का साया था। जिन्नात का साया? बिल्कुल, घर के ऊपर छोड़ा हुआ था? घर के ऊपर, ये मान लो कि घर से नहीं, पूरी फैमिली कोई उसने पूरी तरह से खराब कर रखा था, हर तरफ से। उसका पूरी फैमिली पे, आप कितना मान सकते हो कि एक जिन्नात किसको कितना असर कर सकता है? पूरी फैमिली को मान सकते हो? पूरी फैमिली के ऊपर कर सकता है? पूरी फैमिली, एक जिन पूरे परिवार को बर्बाद कर दे? पूरी फैमिली को बर्बाद कर नहीं सकता, पूरी फैमिली को खत्म भी कर सकता है। खत्म भी कर सकता है? बिल्कुल ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो आपने कैसे समस्या का समाधान दिया? मतलब क्या था, किसने की थी वो क्रिया? देखो, वो एक तो पहले बात है कि जो जिन्नात चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, बड़ी पावरफुल एंटिटी होती है, वो एनर्जी होती है, जो कि आपकी पूरी फैमिली को किसी भी रूम में किसी भी तरह वो चीज़ को नुकसान पहुंचाती ही रहेगी, किसी भी तरह। कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या क्या नुकसान होते हैं अगर किसी के ऊपर जिन छोड़ा हुआ होता है तो? उसके लिए मान लो कि जिन अगर किसी के ऊपर है, तेरे तो मानसिक, शारीरिक, पैसे को लेकर हानि, और ये मान लो कि उसके जैसे पूरी बॉडी, होता है ना कि एक लकड़ी को दीमक लग जाती है, भाई लकड़ी तो दिख रही है सही, पर अंदर से खोखली हो चुकी है। आपने कैसे उसकी काट करी? और फिर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उनके ऊपर वो जिन छोड़ा किसने था? देखो, छोड़ा आज तक के, अगर हम जहाँ पे भी बात करते हैं ना, तो ये पता चलता है कि कोई हमारा नज़दीक का रिश्तेदार, ज़्यादातर ये लोग करते हैं। बाहर लोगों को क्या मतलब होगा किसी से? सही बात है। आज मैं अपनी लाइफ में कितना खुश हूँ, तो दुनिया आज किसी को देखकर खुश नहीं है। सही बात है। अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो मेरे पास वाला सोचेगा ये बंदा तरक्की क्यों कर रहा है, ये बंदा खुश क्यों है। सही बात है। तो उसको एक तंत्रों से, उसकी वैदिक तरीके से उसको खत्म किया गया था। आपने वैदिक तरीके से काट करी? बिल्कुल, तंत्र से। कैसे काटा? देखो, पहले तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि तंत्र क्रियाओं से मैंने उसको काटा। तंत्र क्रिया क्या होती है? देखो, तंत्र में क्या होता है, आजकल तंत्र को लोगों ने गलत साबित कर रखा है। क्या डर है लोगों के? डर क्या है मन में कि हाथ में एक खोपड़ी ली हुई, शमशान भूमि में बैठा हुआ, काले वस्त्र पहने हुए, मांस खा रहा है, मांस खा रहा मुर्दे है, का मांस, मुर्दे के ऊपर बैठा हुआ है, रात को काम करता है, ब्लैक मैजिक करता है, बड़ी डरावनी शक्ल रखता है। ये तंत्र नहीं है। तंत्र, ये जो वर्ड है, ये 10 महाविद्याओं से बना हुआ है तंत्र। 10 महाविद्याओं से बना हुआ है? बिल्कुल। तो मैंने इसी जो महाविद्या होती है, किस जो सिद्ध की हुई है, मैंने उसी चीज से उसका काट किया है मैंने। एक आपने वैदिक तरीके से परमानेंट इसका इलाज कर दिया कि दोबारा उनके चाहिए, अगर वो कराएगा ना, तो एक तरह से उनकी फैमिली पे प्रोटेक्शन बन चुका है वो। अच्छा, तो आपने क्या हवन करा, कोई बलि दी, कोई क्रिया करी, शमशान में बैठे, कोई उतारा चढ़ाया, कैसे उस जिन को काटा? देखो नहीं, ये इसमें यह था कि जो माता रानी के जो चलाते हम, उसको सिद्ध किया है मैंने। उससे हमें आदेश मिलता है कि किस तरह से चीज़ों का समाधान करना है और किस तरह से इन चीज़ों को ख़त्म करना है कि परमानेंट उसके लाइफ में दोबारा ना आए। क्योंकि आजकल क्या आके लोग काम तो कर देते हैं, पर वो कुछ टाइम बाद में वैसा का वैसा ही। ये आपने नोट किया होगा, 3-6 महीने बाद समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो क्या कि परमानेंट इलाज नहीं होता। लोगों के पास होता है अधूरा ज्ञान। सही बात है। अगर वैदिक तरीके से अगर आपके पास शास्त्रों का ज्ञान है, तो शास्त्रों से बढ़कर कोई ताकत नहीं है दुनिया में। और जिसके पास जो माता रानी की जोत है और सिद्ध की हुई ताकत है, तो इससे बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है। वैदिक तरीके से आपने उसको पूरे तरीके से जड़ से काट दिया? बिल्कुल, वैदिक तरीके से उसको जड़ के काटा हुआ। क्या है वैदिक तरीका?
वैदिक तरीका ये है कि इसमें जो पूजा पाठ होती है, जैसे मान लो कि कोई कहते हैं कि एक दिन में काम कर देता है, कोई कहता है 2 घंटे में काम कर देता है, ये पॉसिबल नहीं है। हम्म 3 दिन भी लग जाते, हम्म 7 दिन भी लग जाते और 11 दिन भी लग जाते इस काम में। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वो काम करते हैं हम परमानेंट। ऐसे नहीं है कि आपको उस चीज का सामना दोबारा करना पड़ेगा या दोबारा आपके लाइफ में वो चीज आएगी। अगर कोई समस्या आई तो उसके साथ साथ आप प्रोटेक्शन भी बना के देते हैं। वो प्रोटेक्शन, बिल्कुल माता रानी का ऐसा प्रोटेक्शन बनता है कि दोबारा उसके लाइफ में वो चीजें दोबारा सामने नहीं आएगी। अगर कोई कितने भी करने की कोशिश करे नहीं कर पाएगा, वो वापस उसी के पास जाएगा, बैक हो जाएगी, बैकफायर हो जाएगी। बिल्कुल उसी के पास जाएगा, उसी को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि माता रानी के सामने कोई भी ताकत, कितना ब्लैक मैजिक हो, घोरी हो, तांत्रिक हो, कोई भी एनर्जी हो जो गलत तरीके से की हुई हो, वो टिकती नहीं है। गुरु जी, जैसे अब आपने ज्योत के माध्यम से बताया, आप बताते हैं लोगों की समस्याओं का समाधान, फिर आपने अब माँ काली और माँ बगलामुखी, कामाख्या से आप समस्या का समाधान देते हैं। अब बहुत सारे लोग ना, जैसे भी ये काले जादू, तंत्र टोने टोटके, मारण क्रिया, किसी के ऊपर वशीकरण हो गया, किसी के ऊपर कोई बंगाली तंत्र, मुस्लिम तंत्र, ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं। अब उनको पता भी नहीं चलता कि यार उनके ऊपर ये क्रिया हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग इन समस्याओं से परेशान है, वशीकरण से, मारण क्रिया से, उच्चाटन से, विद्वेषण से, कोई आप घरेलू उपाय बता सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल लोग इन चीजों से बच सकें? बिल्कुल बता सकते हैं, घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। हाँ, और ऐसे उपाय बताएंगे जो 100% आपको हल वो काम करेगा, 100% काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि अगर मैं किसी को वश में करना चाहता हूँ, हाँ, तो मैं उसे अपने वश में कर लूँ? जैसे कोई पति पत्नी है, उनका रिश्ता खराब हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है या पति अपने पत्नी को वश में करना बिल्कुल चाहे। पॉसिबल है। अगर उन दोनों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है या बात तलाक तक आ चुकी है, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, तो सारी चीज पॉसिबल है। पॉसिबल है, पॉसिबल है, उनका बताइए। रिश्ता बचाया जा सकता है उससे। आप कुछ कुछ ऐसे उपाय बताइए जो आज हमारी जनता के लिए शानदार, धमाकेदार और ऐसे हो कि उनको उनकी समस्या का समाधान मिले। बिल्कुल आपको वही टोटके बताऊंगा जो आप सफल होगा आपके लाइफ। बताइए गुरुजी। तो इन टोटकों के लिए देखो सामान की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो आप, मैं जो चीज़ आपको बताता हूँ वो सामान मंगवा दीजिए आप मुझे। ठीक है, क्या क्या सामान चाहिए बताइए। इसमें नारियल लिया हो एक तो, अच्छा, काजल लिया हो, सिंदूर लिया हो, लाल धागा और काला धागा, ये ठीक लिया है। हो आप। अच्छा गुरुजी ने जो जो सामान मंगाया ना, करवाओ। क्या है ये, क्या किस लिए होगा ये? ये जैसे आपने बताया हस्बैंड वाइफ को लेकर, तो उनको एक एक सा टोटका बता दूंगा। अगर उनके बीच में ज़्यादा तनाव हो रहा है, हस्बैंड वाइफ ही नहीं, अगर किसी का रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है, लव लाइफ खराब हो रही है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लव करते थे, उसके बाद में वो एकदम से आपने देखा कि वो अचानक दूर हो जाते हैं, हाँ जी, तो ऐसा टोटका बताऊंगा आपको जिससे अगर वो कर देते हैं तो कुछ ही समय के अंदर, मैं ये नहीं कहता 2 घंटे में, समय मतलब 3 दिन 5 दिन के अंदर अंदर वो चीजें आपके बिल्कुल साथ देने लग जाएगी। साथ देने लग जाएगी। हाँ, और उनका रिश्ता आप देखिएगा। 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे। वो सामान जो भी गुरुजी ने मंगाया वो सामान आने वाला है, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। गुरुजी ने जो सामान मंगाया वो सामान लेकर आइए। अभी वो सामान है, फिर आपको हर चीज। एक सामान आ गया, ये रख दीजिए। गुरुजी एक बार चेक कर लीजिए इसके अंदर क्या क्या सामान है। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द मोहित टॉक शो में। और आज के पॉडकास्ट में टेबल पे आपको कोई सामान दिख रहा होगा जो कि अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने हमसे मंगवाया था। गुरुजी, सामान आ चुका है, एक एक करके आप कैमरे पे दिखा दीजिए जो जो सामान आपने मंगाया है, क्या क्या है और इससे क्या होने वाला है। नारियल, लौंग, काला धागा, सिंदूर, लाल धागा, काजल और चावल, ये सारे सामान है जो मैं आपको इन सारे सामान से टोटके बताने वाला हूँ इन आज। सारे सामान से हम एक एक टोटके जानेंगे। इन सारे सामान से एक एक आपको टोटका बताऊंगा, कैसे कोई आदमी घर बैठे भी अपना टोटका कर सकता है। ठीक है गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई आप ऐसा टोटका बताइए कि मान लीजिए कोई पति पत्नी का रिश्ता है, बहुत अच्छा चल रहा है, शादी को 4 साल, 2 साल, 10 साल हो गए, और अचानक से रिश्ता खराब हो गया, टूट गया। अब पत्नी अपने पति को वश में करना चाहे या पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहे, कैसे रिश्ता बन सकता है? कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि घर के अंदर खुद ही वो एक दूसरे पे वशीकरण कुछ कर ले? बिल्कुल ऐसा उपाय बताऊंगा।
और वैदिक उपाय बताऊंगा जो वो करेंगे तो उनको बिल्कुल उनके बीच में जो तनाव बढ़ रहा है या रिश्ता खराब हो रहा है, तलाक की स्थिति आ चुकी है, वो सही हो जाएगी। सही हो जाएगी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन के अंदर अंदर? बिल्कुल 3 दिन के 100%? बिल्कुल 100%। बताइए अगर गुरुजी। वो उपाय कर लेते हैं, मतलब 100% वो आपको उपाय मिलेगा मिलेगा उसका रिजल्ट। गुरुजी बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जहां पे पति पत्नी का रिश्ता बन जाए। मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, अगर वो कर लिया उपाय तो 3 दिन के अंदर अंदर, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन के अंदर अंदर? सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। बताइए गुरुजी। सबसे पहले आपको 3 पीपल के पत्ते लेने हैं, और ये सिंदूर है, इस सिंदूर से उसका पूरा रेड करना उसको। पत्ते के ऊपर लगाना है? हाँ, पत्ते के ऊपर तीनों पत्तों पे सिंदूर लगाना है, ठीक है। यानी पत्ता रेड हो जाए। ठीक है। उसके बाद में ये जो काजल है उसमें दोनों का नाम लिखना है, दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है दोनों के बीच में, नाम लिख लिया। उसके बाद में लेना है काला कपड़ा, काले कपड़े में तीनों पत्तों को डालना है और डाल के 3 गांठ मारनी है उनके। अच्छा, 3 गांठ भी लगानी है? हाँ, और अपने सर से 7 बार घुमाना है। किसका नाम लेके? जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हो, हाँ, जिसको 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 वशीकरण करना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल उसका नाम लेना है। जिसके जिसको वश में करना चाहते हाँ, हो। पति अपने पति का नाम ले और पति अपनी पत्नी का नाम ले, और गर्लफ्रेंड उनके बीच में प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, तो अपना नाम लिखे। अच्छा, वहां पर भी ये कार्य करेगा? बिल्कुल 101% कार्य जहां करेगा। शादी हो गई है वहां पर भी कर सकते हैं, जहां शादी नहीं है वहां पर भी कर सकते हैं? बिल्कुल 1,00,000% ये काम करेगा। उसके बाद क्या करना है गुरुजी? 3 गांठ मार लिया, अपना नाम और उनका नाम लेके अपने उसको कर लिया, और उसको ऐसी जगह रखना उसको, जैसे मंदिर हो गया, कोई पवित्र जगह हो, अच्छी जगह हो, ठीक है। और उसको रखना छुपा के, सामने नहीं रखना है, छुपा के रखना है। ठीक है। क्योंकि वो कहता है ना कि रिलेशनशिप में या आप जिससे प्यार मोहब्बत करते हो, जितना आप छुपाओगे उतना वो सिक्योर रहेगा। सही बात है। सही है। तो आपको अपने इष्ट देव या आपके कोई कुल देवी है उसका नाम लेके कि वो मेरे साथ हो जाए, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, या वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए, या हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी ठीक हो जाए, तो नाम लेके ऐसी जगह रख दो जहां किसी का हाथ ना लगे, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद में उस चीज को कर दो जल प्रवाह। अच्छा, मैं कह रहा हूं 3 दिन के अंदर उनके बीच में सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 3 दिन के अंदर रिश्ता जुड़ जाएगा? सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सामने वाला वश में हो जाएगा? सामने वाला वश में भी होगा, और उनके बीच में जो रिश्ता चलेगा वो लाइफ टाइम चलेगा। 100% करेगा? 1,00,000% चलेगा वो। अगर ये टोटका करने के बाद किसी को 1% भी रिजल्ट ना मिले तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो टोटके हैं जो शास्त्रों में से चले हुए हैं। ये ऐसे नहीं कि मैंने खुद ने बनाए टोटके, ये टोटके बहुत पुराने से चले हुए हैं। तो अगर पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, पत्नी करना चाहे पति को तो भी कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी कर सकते हैं? ये सारी चीज में काम करेगा। कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी का रिश्ता खराब हो रहा हो, किसी के अगर रिश्ते में अनबन चल रही हो, या रिश्ता भी ना हो रहा हो, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो पास आ तो गया पर वो आके वापस आपसे दूर हो गया, तब ये चीजें काम तब भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। गुरुजी, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोग के बीच में कोई तीसरा पर्सन बीच में आ गया, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया, और उसको अगर कोई काटना चाहे, हटाना चाहे कि यार हमारा पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा आ रहा है, उसके लिए कोई उपाय है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा उपाय भी है। अच्छा। और अगर उन दोनों की लाइफ खराब हो रही है और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, हस्बैंड वाइफ में मान लो, रिलेशनशिप में मान लो, कोई भी अगर दिक्कत उनको हो रही है थर्ड पर्सन की वजह से, और आजकल नॉर्मल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है, तो उसमें करना क्या आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा कि जिस पर्सन को हटाना है उसके तो आप सामान नहीं ला सकते। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो लेडी हो या जेंट्स हो, जिसको हटाना है उसका तो आप नहीं ला सकते, पर अपना सामान आपको करना क्या है, या तो कोई यूज की हुई रुमाल हो, यूज किया हुआ कपड़ा हो पहना हुआ जिसमें उसकी एनर्जी हो उसके साथ में, तो वो कपड़ा लेना है, कपड़े के साथ में उस बंदे की फोटो लेनी है, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, उसकी फोटो लेनी है। उसके बाद में उसका नाम लिखना है उसके पीछे। 11 लौंग लेने हैं। 11 लौंग लेने हैं? बिल्कुल 11 लौंग लेने हैं, 11 चावल के दाने। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में एक लाना है नींबू आपको। एक बार लौंग और चावल आप निकाल के एक बार दिखा सकते हैं कैमरे पे? 11 लौंग, ठीक है, और 11 चावल के दाने लेने हैं आपको। 11 लौंग के दाने
और 11 ही चावल के दाने लेने हैं। ठीक है गुरुजी। और फोटो पे लिखना है उसका नाम, उस पर्सन का जिसको हटवाना है। और फोटो भी उन्हीं की चाहिए जिनको हटाना है। बिल्कुल उसी की फोटो चाहिए, उसके पीछे नाम लिखना है। ठीक है। और यूज किया हुआ कपड़ा होना चाहिए, अपना नाम लिख लिया, उसको गांठ मारनी है। ये सारा सामान डाल के कपड़े में डालना है। हाँ, और फिर कपड़े गांठ में बांधनी डाल है। के गांठ मारनी है उसके। ठीक है। फिर शनिवार के दिन 11:15 बजे उसको जला देना है। शनिवार के दिन 11:15 बजे उसे जला देना है। बिल्कुल रात में। रात के अंदर। ठीक है। क्योंकि किसी भी कोई चीज होती है, किसी को दूर करने का काम होता है, कोई भी नेगेटिव चीज होती है और किसी के प्रॉब्लम्स काफी आ रही है, तो बुरी चीजों का काम रात को ही होता है। अच्छी चीजों का काम होता है पूजा पाठ से, वो होता है दिन के अंदर। इसको इसको जल प्रवाह नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं, जल प्रवाह अच्छी चीजों के किया जाता है। आज शास्त्रों में हमारे कोई खत्म होता है, हम हरिद्वार जाते हैं, किस लिए जाते हैं? मोक्ष के लिए जाते हैं, कि वो जल प्रवाह हो जाए, एक प्रभु के शरणों में चले जाए। जलाया उसको जाता है जिसको खत्म करना, उसकी एंटिटी को, उसकी एनर्जी को खत्म करनी हुआ हमें। तो अच्छी चीज को जलाया नहीं जाता है, अच्छी चीज को जल प्रवाह किया जाता है। हम पूजा पाठ करके, आपने देखा होगा, हम जल प्रवाह करते हैं कई बार। हाँ, जैसे कोई घाट बना हुआ हो, कोई नदी हो, सही बात है। तो वहां पे जल प्रवाह करते हैं। नवरात्रों में आपने देखा होगा माता रानी की जो मूर्ति हो, उसको लास्ट में जल प्रवाह ही किया जाता है। सही बात है। तो अच्छी चीज को कभी भी जलाया नहीं जाता है। ठीक है। और गुरुजी, ये जो उपाय है वो कितने दिन तक करना पड़ेगा? आप इसको कम से कम भी 3 शनिवार या 5 शनिवार करें। ये 3 में भी आ सकता है आपको। 3 शनिवार के अंदर रिजल्ट मिल सकता है? बिल्कुल 3 में नहीं, 100%? 2 में भी मिल सकता है। 2 में भी मिल सकता है? बिल्कुल, अरे 1 में भी मिल सकता है। वो एनर्जी किस तरह से काम करेगी आपके साथ में। अच्छा। हाँ, पर अगर 1% को लेके ये टोटका मान लीजिए किसी ने किया और 1% भी उसे असफलता मिली, समाधान नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, कैसे करेगा? देखो 3 से 5 शनिवार अगर करोगे ना आपको, तो रिजल्ट तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। 1% अगर फेल होता है तो दोबारा करना पड़ेगा ये? दोबारा करने की वैसे तो लोड नहीं होगी, अच्छा। पर 3 से 5 शनिवार करोगे ना आपको, तो पॉजिटिव ही चीज दिखाई देगी आपको। ठीक है। अगर मान लीजिए 1% को लेके नहीं आता, तो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस टोटके में गलती कर दें, सही समय ना लें, सही तरीके से ना बैठें, कपड़ा कोई कुछ गलत कपड़ा पकड़ लिया या कोई भी गलत तरीके से उन्होंने कर लिया, तो आपसे सलाह ले सकते हैं? बिल्कुल मेरे से सलाह भी ले सकते हैं, और उसका रास्ता भी मैं दिखा सकता हूँ उसको, कि किस तरह से उसको दूर करना है और क्या हमें करना पड़ सकता है उसके लिए। आप पूरा गाइड कर देंगे? पूरा उसको गाइड करेंगे, गाइड वो करेंगे, परमानेंट उसको इलाज मिलेगा। अच्छा, परमानेंट इलाज मिलेगा? हाँ, ऐसा कच्चा काम कभी नहीं होता क्योंकि हमारे बहुत सारे पास। लोग पहली बार करेंगे, हो सकता है इस टोटके में कुछ वो गलती कर दें। हमारे पास देखो वैदिक तरीके का ज्ञान है, और वैदिक तंत्र क्रियाओं से हम काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि कभी भी सही के लिए जो अगर काम करोगे ना, तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है गुरुजी, ये तो था, चलिए आपने बता दिया कि किसी को कोई वश में करना चाहे तो ये टोटका कर लें, किसी को 3rd पर्सन को हटाना चाहे तो ये टोटका कर लें। पर अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की ढूंढ रही है, कोई लड़की है वो अपने लिए अच्छा एक वर ढूंढ रही है, शादी नहीं बन रही है, बनते बनते बात खराब हो जा रही है, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि उनके रिश्ता बन जाए, शादी हो जाए, शादी पक्की हो जाए? मैं वो उपाय बताने वाला हूँ। अगर किसी की जैसे शादियों में रुकावटें आ रही है, शादी हो भी नहीं रही, काफ़ी रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते आकर टूट जा रहे हैं, कभी लड़की मना कर देती है, कभी लड़का मना कर देता है, तो कुल मिला के बात है कि किसी भी तरह पे किसी भी सामने आपको फेस कर रही है प्रॉब्लम। बनते बनते बात खराब हो जाती है, मतलब काम बन भी रहा है, फिर लास्ट एंड पे वो मना हो जाता है मना हो रिश्ता। जाता है, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो रिश्ता खराब करा देता है। हाँ, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको, अगर वो उपाय कर लोगे, कितने दिन का, 21, मात्र 21 दिन करना है आपको। और करना क्या है कि एक नारे लेना है। ये उपाय किस चीज़ के लिए गुरुजी? ये किसी की शादी नहीं हो रही, शादी होकर, जैसे मान लो कि शादी ऑफर बहुत आ रहे, रिश्ते बहुत आ रहे, पर हो नहीं रही, आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, किसी वजह से वो रिश्ता नहीं हो रहा है, या बनते बनते बात खराब हो जाती है? बनते बनते बात बिगड़ रही है, या लड़की ने पहले हाँ कर दी थी, अब वो मना कर रही है, या लड़के ने हाँ करके मना कर रहा है, मतलब वो पास होकर फिर दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में वो उपाय बताऊंगा मैं आपको, अगर वो 21 दिन कर लोगे, तो वो रिश्ता कन्फर्म पक्का हो जाएगा। 100% कन्फर्म? 101% पक्का होगा ही होगा? होगा ही होगा वो रिश्ता। क्या बात है दोस्तों, पहली बार एक ऐसा सटीक टोटका, एक ऐसा उपाय मिलने जा रहा है शादी के बंधन को लेके, जो गुरुजी कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ये रिश्ता 100% काम करेगा।
क्योंकि बताइए आजकल बच्चे बच्चियां बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। हाँ सही बात है, बहुत लोग काफी परेशान हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है इस चीज को लेकर। हाँ बहुत लोग परेशान हैं। क्योंकि लव लाइफ को लेकर आजकल जो हम चीज चाहते हैं ना वो नहीं मिलती है ना, तो बंदे आजकल गलत दिशाओं में चले जाते हैं, नशे में भी चले जाते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं लास्ट में। सही बात है। अगर वो मेरा किया ये उपाय कर लो मात्र 21 दिन, तो उनको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना डिप्रेशन में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई ऐसा गलत चीज सोचने की जरूरत पड़ेगी। और आप ये कह रहे हैं कि ये 100% काम करेगा? 100% काम बहुत करेगा। बड़ी बात है ये। और ये अगर वो कर लेते हैं 21 दिन, तो उन दोनों को फिर कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती। सारे अगर फैमिली भी खिलाफ है, फैमिली एग्री नहीं होती कई बार, तो वो भी मान जाएगी फैमिली। वो भी मान जाएगी? हाँ, वो एक जरिया बनेगा आपका। अच्छा। हाँ, क्या बात वो है। कहते हैं ना तार से तार कनेक्ट होते हैं, हाँ जी। उसी तरह सब चीजें आपके साथ जुड़ने लग जाएगी। ये पहली बार कोई ऑन कैमरा लाइव बोल रहा है कि 100% ही टोटका काम करेगा? बिल्कुल 21 दिन के बाद में वही पर्सन मुझे फोन करके बोलेगा कि हाँ गुरुजी वो शादी मेरी पक्की हो गई। भाई जिन जिन की शादी पक्की हो जाए कमेंट में गुरुजी के नाम डाल देना, ओम नमः शिवाय लिख देना, कुछ भी लिख देना, बिल्कुल बिल्कुल जय माता दी लिख देना, जिनका काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल माँ काली की जो साधना से सिद्ध हुई चीजें है, हाँ जी। और वही हम उपाय बताते हैं। ठीक है गुरुजी, बताइए क्या उपाय है इसका? करना क्या है, एक नारे लेना है, एक धागा लेना है, और फोटो लेनी है दोनों की। ठीक है, तो नारियल के ऊपर जो लड़का लड़की की फोटो है दोनों, उनको फेस की तरफ से एक करना है, उसको सामने रख दिया, लाल धागे से उसको बांधना है। ठीक है, ठीक दोनों है। फोटो को मतलब आमने सामने दोनों को ऐसे चिपकाना हाँ है? ऐसे करना है, उनकी है। एनर्जी साथ रहे। उनको एक करके 11 बार इसको घुमाना है धागे को। अच्छा। ठीक लाल है। धागा होना चाहिए, लाल धागा होना चाहिए, एक बार दिखा देंगे कैमरे में? लाल धागा होना चाहिए, 11 बार उसको बांधना है, और उसको गांठ नहीं लगानी है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। इसको गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ बांधना है। अच्छा ठीक ठीक है, है, गांठ नहीं लगानी है। गांठ नहीं लगानी है। और इसी के बीच इसको- में फोटो भी रखनी है? हाँ, पहले फोटो रख के फिर उसको बांधना है, ठीक है। और उसके पीछे नाम लिखे दोनों का, और सात्विक बनाना है। ठीक है। बना के और उसको ऐसी जगह रख दो अपने मंदिर में, या ऐसा कोई पवित्र जगह हो आपका जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, अपने इष्ट को याद करते हो, अपने कुल देवता को याद करते हो, पितर को याद करते हो, वहां पे उसको रख सकते हो आप। ठीक है। 21 दिन रखो आप ये चीजें। ठीक है। और उससे पहले पहले मैं कहता हूं कि आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपको 21 दिन से पहले पहले हाँ शुभ समाचार मिलेगा? गुड न्यूज मिलेगी। क्या बात है। वो चाहे किसी भी रूप में आए, किसी भी तरह आए, पर उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। 100%? पक्का होने के बाद में वो वापस प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करेंगे, कि रिलेशन में वापस, यानी कोई मान नहीं रहा है, फैमिली नहीं मान रही, वो सारे उसकी एनर्जी के साथ काम करेंगे। क्या बात है। क्योंकि नारियल के अंदर ऐसा एक एनर्जी होती है जो हमारी शास्त्रों से चला हुआ है। अच्छा। नारियल कभी भी गलत जगह यूज नहीं किया जाता। हाँ जी सही बात है। और इसको अगर आप कर लोगे तो वो एनर्जी आपके साथ परमानेंट जुड़ जाएगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी उस रिलेशनशिप में। रिश्ता जुड़ेगा ही जुड़ेगा। रिश्ता जुड़ेगा जुड़ेगा, चाहे वो परिवार वाले खिलाफ हो, चाहे उसके किसी भी तरफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ चाहे लड़का नहीं मान रहा हो, चाहे लड़की नहीं मान रहा हो, कहीं कोई और भी जैसे होता है ना कि रिश्ता किसी वजह से टूट रहा हो। और कोई कई बार तीसरा व्यक्ति भी बीच में होता है। तीसरा व्यक्ति भी अगर बीच में होगा ना, अगर ये उपाय उसने कर लिया तो तीसरा व्यक्ति दूर दूर तक के सामने नहीं आएगा, पीछे हट जाएगा। हाँ, क्योंकि उनकी एनर्जियां साथ जुड़ जाएगी परमानेंट, जब तक अपनी लाइफ है। देखो सांस तो जब तक चलेगी उसके, तो वो तो एक परमात्मा के साथ में है। सही बात है। जब तक हमारी सांस है उन दोनों को दूर नहीं कर सकता। बट एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, ये काम गलत काम के लिए नहीं है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उसको पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तब ये चीजें काम करेगी। अच्छा ऐसे नहीं कि यार जबरदस्ती इसको अपनी जिंदगी बनाना हाँ, चाहूं। उसको लिया, शादी कर लिया, छोड़ दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी, खुद की लाइफ, एक लाइफ के चक्कर में कितनी लाइफ खराब होती है। सही बात है। आजकल आपने देखा होगा कि डिवोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत ज्यादा चल रही है। ये इसीलिए होती है, लोग अपने कुछ चाहना और प्यार करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। लाइक कर लिया, प्यार करने के लिए निभाना पड़ता है उसको समझना पड़ता है, दोनों को एक होना पड़ता है।
दोनों को एनर्जी साथ काम करती है, वो उसको समझे, वो उसको समझे, सही बात है। तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर ये उपाय कर लिया, कोई भी मेरे भाई बहन किसी भी कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, ये नहीं कि अपने यहाँ पे, कहीं पे भी बैठा हो, कहीं भी हो, वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी बैठा हो, अरे ये उपाय कर लेंगे वहां पे, तो बिल्कुल उसको लाइफ में वो लड़की या लड़का उसके लाइफ में वापस आ जाएगा। अच्छा गुरुजी, ये आपने बहुत सारे आज शानदार उपाय बताए, ऐसे उपाय बताए जो सटीक, शानदार और दमदार उपाय थे। पर इन उपायों को करने के बाद 1% भी अगर किसी को सफलता नहीं मिली, रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या करें? देखो, वैसे तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ना मिले, रिजल्ट तो आता ही आता है, पर कई बार होता है कि आदमी कोशिश करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है। सही बात है। भाई कोशिश करना आदमी का एक कर्तव्य होता है कि हाँ वो कोशिश करता है। कई बार लोग सही कर नहीं पाते, एकदम जो तरीका होता है वो तरीके से पूर्ण रूप से वो काम नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रहों का भी प्रभाव होता है, नकारात्मक ग्रह होते हैं, वो अलग कुंडली में अगर गलत जगह पे बैठ जाते हैं तो उनके रिश्ते में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फर्क पड़ता है हाँ कुंडली बिल्कुल, कुंडली से? कुंडली से, बिल्कुल कुंडली से तो वो फर्क पड़ते हैं कि आदमी के रिश्ते हो, यानी अगर कोई लाइफ में है बाद में भी दूर हो जाता है वो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि अपने घर पे कुल देवी होती है, तो वो अपने कई ऐसे हमारे से गलती हो जाती है कि हमसे वो नाराज हो जाते हैं। जब तक आप अपनी कुल देवी को, पितर को नहीं मनाते हो, आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, वो सफल पूजा पाठ नहीं मानी गई। सही बात है। जब पितर ही रूठे हुए हैं तो हाँ, वो बाधा सबसे डालते पहले हैं। पितरों की और कुल देवी की ही पूजा होती है। वो हर कार्य में बाधा डालते हैं हाँ, फिर ही पूजा पाठ बाद में होती है। अगर पितर है घर में, पितरों की और कुल देवी की ही पूजा होती है, उसके बाद में सारी पूजा की जाती है। अब देखो, एक मेरा केस था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। केस ये था कि अच्छी, बहुत बढ़िया फैमिली थी, बहुत अच्छी, बहुत पैसे वाली फैमिली थी, और दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। जब वो मेरे पास आए कि मतलब उनके रिश्ते में हो क्या रहा था कि शादी में लेकर कभी लड़की नाराज हो जाती थी, कभी लड़का नाराज हो जाता था, कभी उसकी फैमिली नहीं मान रही, कभी उसी की फैमिली नहीं मान रही थी। जब मेरे पास वो आए तो मैंने देखा, उनकी कुंडली मंगाई, मैंने कहा एक बार आप कुंडली लेके आना। जब कुंडली देखी तो कुंडली में तो योग था उनका, कुंडली में योग था? कुंडली में योग था, फिर भी वो दूर हो रहे थे। मतलब ये नौबत आ गई कि रिश्ता खत्म ही हो चुका है। अच्छा, ये आपने कुंडली में देख के बताया? बिल्कुल। मैंने कहा कुंडली में तो आपका योग है। वो कि मेरा रिश्ता खत्म ही है, मान लो हम लास्ट बार आपके पास आए, अगर कोई उपाय है तो हमें बताइए। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो पता चला कि योग तो आपका बन रहा है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। कई बार देखो ऐसा क्या होता है कि कुंडली में योग होने के बावजूद भी कई रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, साथ होके भी दूर हो जाते हैं। अब हुआ क्या उस केस में कि लड़की की जो भाभी थी वो नहीं चाहती थी कि वो रिश्ता हो। अच्छा। कोई जलन भावना मान लो, हाँ। या ऐसी कोई मान लो कि भाई अगर ये अपनी यहाँ पे आ गई तो मेरी कोई पार्टनरशिप हो जाएगी, हाँ। या फिर मेरा राज नहीं रहेगा इधर। सही बात है। हाँ। उसने कोई ऐसी तंत्र क्रिया की हुई थी गलत तरीके से कि वो रिश्ता बार बार टूट रहा था। भाभी ने किसी से क्रिया करवा रखी थी? क्रिया करा रखी थी, वो रिश्ता बार बार टूट रहा था। और वो रिश्ता इस, आपको मैंने बताया कि वो रिश्ता खत्म ही हो चुका था। मतलब कोई भी चांस नहीं था उस रिश्ते में कि वो रिश्ता हो जाए। कई बार इंसान उम्मीद तोड़ देता है कि यार पॉसिबल नहीं है। लड़के आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी कोशिश करते हैं और हार मान जाते हैं। सही बात। जिंदगी में कभी वेले तो हार मानना नहीं चाहिए। हम्म। अगर आपकी कुंडली में योग है, अगर परमात्मा ने आपको एक करा है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको दूर कर सके। सही बात है। हाँ, पर कोई गलत इंसान, कोई गलत आदमी की वजह से अगर आप दूर हो तो उसके लिए तो उपाय होते हैं। सही बात है। जब मैंने वो उपाय किया तो आज वो फैमिली भी खुश है और 2 बच्चे और हो चुके, 2 बच्चे हो गए? और क्या बात आज वो जब भी बाहर के है, यहाँ के नहीं है, बाहर के, आउट ऑफ इंडिया के। जब वो यहाँ पे थे अब बाहर चले गए, बाहर शिफ्ट हो गए। जब भी वो इंडिया आते हैं वो मिलने जरूर आते हैं मेरे पास में। क्या बात है गुरु जी, आपने बताया कि बाहर का केस है, बाहर से कहाँ से केस आते हैं आपके पास? देखो, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी केस आ सकता है, कहीं से भी। यूरोपियन कंट्री मान लो, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आ जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ से केस आते हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा कनाडा, यूके, यूएसए,
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ज्यादातर किस समस्या को लेके लोग आते हैं? देखो ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कि एक तो हस्बैंड वाइफ को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि कोई हस्बैंड किसी और की तरफ चला गया, अट्रैक हो गया, वाइफ किसी की तरफ अट्रैक हो गई। एक होता है कि यहाँ से लोग रिश्ता करके जाते हैं, वहाँ पे जाके दूसरा रिश्ता बना लेते। हम्म। भाई एनर्जी के आदमी की जो खींची आती है जब आदमी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, हम्म। फिर उसको अच्छा बुरा कुछ साथ नहीं देता है। सही बात है। तो ये केस ज़्यादातर वहाँ से आते हैं। लव लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा केस आते हैं हस्बैंड वाइफ को लेकर। सबसे ज्यादा बाहर से आते हैं। हाँ, अब आपने ये जो केस अभी बताया था, जो भाभी ने क्रिया कर रही थी, आपने कैसे देखा, कैसे पता लगा कोई भाभी ने क्रिया की, और आपने क्या काट लगाई? जब मैंने वहाँ पे उनके केस को रिसर्च किया, मैंने अच्छे से मैंने देखा भाई ये केस क्या है, मेरे को पूरा देखना पड़ता। तो मैंने माता रानी की जोत जलाई। अच्छा, वही जोत जो आपने शुरू में जलाई हाँ थी? बिल्कुल वही जोत, उसी में सब कुछ है, हर चीज़ का अंत है उसके अंदर, क्या बात है। हर चीज़ का समाधान है उसके अंदर। तो जोत में देखा कि ये तो क्रिया की हुई है और परमानेंट की हुई है, रिश्ता हो ही नहीं सकता। हम्म। अगर जब तक ये रहेगा, मैंने बोल दिया कि ये रिश्ता बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप कोशिश कितनी कर लो बता पॉसिबल। दिया आपने? हाँ, मैंने कहा जब तक आप इन चीज़ों का काट नहीं करोगे ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और उन्होंने हाँ की कि मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है, मैं आपके ऊपर लास्ट बार किस ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो 2-3 लोगों के पास पहले जा चुका था, अच्छा। पर लोगों के पास पैसे लग जाते और काम नहीं होते। हम्म। देखो पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग पैसे लगाने में लगा सकते हैं आज की दुनिया में, बात होती है विश्वास की। सही बात है। दुख कहाँ होता है बंदे को? जब काम नहीं होता। जब पैसे देखकर वो काम नहीं होता। वो कहता है कि मैं पैसे तो और दे दूंगा, पर पैसे के साथ मेरा विश्वासघात भी हो गया, मेरा समय भी खराब कर दिया, मैंने आपके ऊपर विश्वास करके पूरा समय खराब कर दिया, वो गलत होता है। सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। हाँ कर देते हैं, उनके पास सिद्धि शक्ति कुछ होती कुछ नहीं नहीं है। होते हैं, हाँ कर देते हैं और काम होता नहीं है। फिर उन पर्सनों की वजह से और किसी के पास जाता उस पर भी ट्रस्ट मुश्किल होता है। अगर उनकी जगह कोई भी आप भी होगे तो ट्रस्ट करना मुश्किल होगा। सही बात है। आप भी बोलोगे पहले मुझे कुछ दिखाओ आप। हम्म। तो ये आजकल बहुत चल रहा है ये चीज। अगर आप कर सकते हो तो ही हाँ करे उस चीज के लिए। तो हमें कुछ आदेश मिलता है माता रानी का कि हाँ ये पॉसिबल है, जब चेक करते हैं कि हाँ पॉसिबल है तो ही उस चीज को किया जाता है। हाँ, अगर उनका आदेश मिल गया तो कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि उस चीज को हटा सके। क्या बात है। वो है। पता कैसे चलेगा गुरु जी कि ऐसे लोग जो गलत लोगों के पास ना जाएं, गलत तांत्रिक अघोरी एस्ट्रोलॉजर से बच के रहें? पता कैसे चलेगा सही कौन है गलत कौन है? देखो सही में क्या होता है, सही इंसान होता है ना, वो आपको पहले तो गलत रास्ता बताएगा नहीं कि ऐसा करो, ब्लैक मैजिक करो, काला जादू करो, ये करो, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए थोड़ा दिन तो ठीक रहेगा। मैं नहीं कहता हूँ ब्लैक मैजिक काम नहीं करता, काम करता है, पर कई बार क्या आता है कि वो साइड इफेक्ट बहुत करता है, साइड इफेक्ट करता है? नुकसान बहुत करता है। अच्छा। हाँ, वो अपने आप को भी लास्ट में उनका भी उपाय हमें करना पड़ता है कि आपने करवा तो लिया पर ये चीजें साइड इफेक्ट मुझे करने लगी। क्या बात है। अब एक केस मेरे पास आज ही आया था, आज की बात बता आज रहा की हूँ। बात है? हाँ, रात की बात, बाहर अच्छा। से अच्छा। अमेरिका की केस आया था मेरे पास में। अच्छा। तो अब उनकी उम्र क्या थी, एक की 65 वर्ष है, हस्बैंड की, वाइफ की 60 ईयर है। वाइफ, बच्चा उनका दूसरी कंट्री में रहता था। जब वाइफ उनके दूसरी वहां पे गई, उसके बाद में वाइफ लौट कर ही नहीं आई वापस। वो क्यों नहीं आई? कि उनका माइंड इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है वहां से कि वो इंसान गलत है। क्योंकि झगड़े किसके नहीं होते, हर रिलेशनशिप में, हर पति पत्नी में झगड़े होते। सही बात है। पर आजकल लोगों ने झगड़े को भी बड़ा रूप दे दिया है कि इसने मुझे कहा क्यों, कहा क्यों? ईगो। ईगो, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, ये खराब हो रहा है आज की दुनिया में। और कुछ तो बीच में रिश्तेदार करवा देते हैं। हाँ, कान भरने वाले बहुत है बहुत है। रिलेशनशिप ज्यादातर। एक तो वैसे खराब हो रहा है, एक किसी और की वजह से खराब कर रहे हैं वो लोग। सही बात है। किसी के कहने पे वो केस खराब हो जाता है, लास्ट में उनको पछतावा भी होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। शायद उस दिन वो बात नहीं मानते तो ऐसा नहीं होता। गुरु जी, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि कोई अपनी समस्या को लेकर किसी अघोरी के पास गया, तांत्रिक के पास गया, किसी ओघड़ के पास गया, और उसे वहां पे उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला और आपके पास आते ही मिल गया? इसमें आपको मैंने एक चीज बोली थी मोहित जी, आपको शुरू में मैंने कि आधा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है, आधी शक्ति हमेशा नुकसान ही करती है। सही बात है। अब लोग उस चीज को शुरू कर देते हैं पर उस चीज को संपूर्ण खत्म नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। सही बात है। लास्ट में क्या होता है कि जो काम होता है वो ज्यादा और बिगड़ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ,
जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर उसने प्रॉपर इलाज नहीं किया तो वो आपको जो ट्रीटमेंट देगा वो नुकसान ही करेगा नुकसान नहीं आपको। देगा, सही बात है, गलत के उसको पास जाओगे। पता ही नहीं कि बीमारी क्या है आखिर। हाँ, अगर मुझे आपकी बीमारी का नहीं पता है तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा, कैसे कौन सी करूंगा? टेबलेट दूंगा आपको और मैं। किसी बेकार के पास चले जाएं तो और हाँ, बेकार हो जाता है काम। हाँ, बिल्कुल वही बात है कि अगर प्रॉपर इलाज करोगे तो उसकी बीमारी को समझना जरूरी है आपको। ऐसा नहीं कि हाँ मैं कर दूंगा, सही बात है। हो जाएगा बच्चे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बिल्कुल देखना पड़ता है, माता रानी का आदेश लेना पड़ता है। कई लोग आजकल जबरदस्ती भी रिश्ता करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, हम मना कर देते, ये देखो आपकी लाइफ में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अगर किसी की लाइफ में कोई लिखा हुआ है, परमात्मा ने उसको लिख दिया, माता रानी ने उसको लिख दिया कि आप दोनों एक हो, और किसी व्यक्ति की वजह से किसी कारणवश वो दूर है, तो उसको मिलाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। बिल्कुल मिलाया जा सकता है। क्या बात। चाहे उसकी कुंडली देखकर मान लो, चाहे उनको देखकर मान लो, फोटो देखकर मान लो, चाहे मैं अपने वैदिक तरीके से मान लो, उनको मिलाया जा सकता है। कुंडली का क्या महत्व है, कैसे कुंडली कैसे काम करती है? देखो, कुंडली में क्या होता है कि अगर ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, सबसे बड़े, अगर ग्रह सही दिशा में नहीं होते, आजकल आपने ये देखा होगा कि मांगलिक बहुत होते हैं। हम्म। अगर आपके ग्रह में चौथे और 8वें और 12वें भाग में अगर मंगल है, तो आपकी कुंडली में मंगल पक्का है, मांगलिक हो आप। अच्छा। तो मांगलिक होने की वजह से शादी होकर टूट जाएगी, या तो शादी नहीं होगी, हम्म। शादी होकर टूट जाएगी। शादी नहीं हो रही, शादी के लिए नहीं मान रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, हम्म। सब कुछ आप दिखने में अच्छे हो, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ हो रहा था, फिर भी रिश्ते नहीं आते, या रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आते। हम्म। तो कुल मिला के बात है कि वो रिश्ता होता ही नहीं है, उनके वो लाख कोशिश के बावजूद नहीं होता है। और हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय निकलता रहता है, वो चीज़ें हो जाती है। अब मांगलिक में क्या होता है कि आदमी जितनी मर्जी कोशिश के लिए काम नहीं होता है। अच्छा, कोई भी उपाय लगा ले। हाँ, तो या तो मांगलिक की पूजा होती है, अच्छा। या एक पीपल का वृक्ष होता है, हम्म। उसके साथ उसका रिश्ता किया जाता है एक बार, तब जाके वो मांगलिक तो उसरता है। मंगल। और मांगलिक में एक और चीज है, अगर आप मांगलिक हो और लड़की मांगलिक, तब तो वो रिश्ता हो सकता है। दोनों मांगलिक हो तब रिश्ता पॉसिबल है। एक ही कुंडली में अगर मांगलिक हो तो वो रिश्ता पॉसिबल नहीं है। अगर रिश्ता हो भी जाएगा किंतु परंतु, तो वो टूटेगा पक्का ही, उनके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। मैंने सुना है ऐसे मौत हो जाती है, ऐसा होता है? बिल्कुल, यानी मांगलिक आपको इस तरह से कर देगा कि वो कहते हैं राजा से भिखारी बना देगा वो। राजो से रंक। हाँ, देखो कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अब उनको पता नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, कोई चीज़ भी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, लड़ाई होके स्थिति बहुत नाजुक चली जाती है कई बार। वो क्यों होता है? अगर आपके 5वें ग्रह में शनि बैठा हो तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। 100% आई गई। बिल्कुल, अगर आपकी कुंडली में 5वें ग्रह पे अगर शनि बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम आएगी आएगी, आपकी लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम आएगी आएगी। एक होता काल सर्प दोष, काल सर्प मतलब काल की तरह वो बना देता है। वो क्या कि कोई भी काम कर लो वो नहीं होगा आपका, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है वो लॉस में जाने लग जाएगा, काम जो बन रहे वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो उसमें काल सर्प दोष का बहुत होता है, वो दोष का उपाय करना पड़ता है, नाग नागिन का जोड़ा बनाना पड़ता है। अच्छा, नागिन के जोड़े छड़ेगा? चांदी का जोड़ा बनाना पड़ता है नाग नागिन का, फिर क्या करना होता है? उसकी पूजा होती है, काल सर्प की दोष की पूजा होती है, और वो पूजा होके उस नाग नागिन के जोड़े को जल प्रवाह किया जाता है। अच्छा। हाँ, अब किसी की लाइफ में क्या कि पैसे नहीं आ रहे, घर पे पैसे आकर टिक नहीं रहे, बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल ये, पैसे आकर टिक नहीं रहे, बहुत कोशिश कर ली, उसके बाद में कुछ उनका पैसों का नहीं हो रहा, हर तरफ से उनको निराशा ही मिल रही है। एक मैं टोटका और बताऊंगा आपको, अगर वो उन्होंने कर लिया और जहां मैंने बोला वहां रख दिया, उसको परमानेंट रखना है, उसको निकालना नहीं है वहां से। अच्छा। हाँ, उसको परमानेंट रखना है, कभी भी उस जगह पैसों की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं कमी होगी। लक्ष्मी आपके पास आएगी खुद चल के, अच्छा। कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे जाना उनके पास में। क्या बात है। तो करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है, हल्दी की गांठ लेनी है एक,
एक चांदी का सिक्का, हरे मूंग आते हैं ना, हाँ, हरे मूंग लेने हैं, दूब, ठीक है, और एक एक काला धागा, काला धागा एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे। काला धागा ठीक ये है। लेना है। और उस लाल कपड़े के साथ में सारी चीज को बांधना है। चांदी का सिक्का कौन सा होना चाहिए? जहाँ पे लक्ष्मी माता बनी हुई होती है जी, अच्छा, ठीक है, पैसे बरसाती, पैसे जो होता है ना निशान के पैसे वो बरसा रही है, समझ गए। वो सिक्का होना चाहिए। और अपनी तिजोरी जहाँ पे आप पैसे रखते हो हम्म। या पैसे डालते हो, हम्म। वहां पे उसको रख दो गांठ मार के 3। मैं कह रहा हूं वहां पे पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। ये बंदा कोई भी कर ले, अगर किसके पास पैसों की कमी हो रही है, ये मेरा इलाज कर लो आप, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। कहीं अगर पैसा दे के अटक गया है, या कहीं व्यापार में नुकसान हो गया है, या कोई ऐसा है कि व्यापार नहीं चल रहा, पैसा रुका हुआ है, तो आने लगेगा, पैसा खिंचाएगा, खिंचाएगा। बिल्कुल। वो पैसे से ही संबंधित काम है ये। नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी भी लगेगी, पैसा भी बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिसके काम हो रहे नहीं, वो परेशान है, बंदा डिप्रेशन में जा चुका हाँ, है। हाँ, हाँ। लोग पैसे को लेकर बहुत आजकल केस आ रहे सही हैं बात सामने, है, सही कि बात है। पैसे रुक रहे, दे नहीं रहा है, पैसे काफी लगा दिए, व्यापार में लॉस हो चुका, करोड़ों रुपए लगा दिए, हम्म। और कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हम्म। या उम्मीद नहीं है कि उनको कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, हार मान लेते लोग। ऐसे में ये उपाय कर लो, आपको सब कुछ, आपको पैसा रुका हुआ भी आएगा, पैसा के रास्ते भी खुलेंगे, और पैसा आने लगेगा आपके पास। क्या बात है। और 1% को भी अगर ये रिजल्ट ना दे तो फिर आपसे बात पूछ सकते हैं, बिल्कुल मेरे से सलाह ले पूछ सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल सलाह ले सकते हैं। एक पूजा होती है इसमें, सर्वकारी सिद्धि साधना। अच्छा। ये पूजा जब भी होती है, मतलब उसके काम नहीं बन रहे, घर पे किसी भी तरह के काम प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज हो, पैसे नहीं आ रहे, ज्यादातर बीमार है ना, पैसे खूब लेगा, बीमारियों में पैसा बहुत लगता है, दवाइयों में लग रहा है, सही बात। इलाज नहीं हो रहा है, बीमारी कुछ नहीं, इलाज नहीं हो रहा है, घर पे प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई दंगा बहुत हो रहा है, तो एक पूजा सर्वकारी सिद्धि साधना, अगर ये पूजा उनके लिए कर देता हूं मैं, तो उसके घर में कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं आएगा। इस पूजा के बाद। हाँ बिल्कुल। और इस पूजा की जरूरत कैसे पता लगेगा कि उन्हें अभी ये पूजा करानी चाहिए? जब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हो, मतलब वो हर जगह हार चुके हो, अब उनको लगता है कि मेरा कहीं पे भी रास्ता नहीं बनेगा, हम्म। हम्म। जब जाके ये पूजा होती ये है। सात्विक तरीके से होती है? सात्विक सर्वकारी सिद्धि साधना, मतलब सारे काम को आप सिद्ध कर सकते हो, क्या बात है। ये पूजा होती है। तो किसी के अगर नज़र दोष चल रहा है घर के अंदर, व्यापार बंद है, या बीमार हैं, तबीयत खराब चल रही है, रिलेशन अच्छा नहीं है, किसी ने कोई तंत्र कर रखा है, या उन्हें लग रहा है कि यार शायद तंत्र हो रखा है, तो ये इन सब चीज़ों से ये फ्री करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक नज़र पे आपको एक चीज़ बताओ, नज़र तो इतनी बुरी चीज़ होती है कि पत्थर भी तोड़ देती है। अगर सबसे भयानक चीज़ कोई मानी गई ना, नज़र, हम्म। आदमी की अगर नज़र हो जाती है ना, वो इस तरह बन जाता है कि उसके कोई भी काम नहीं बनते, सही बात है। उसको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या मेरे। क्योंकि आजकल लोग दिखावे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए लाइफ में, दिखावे से बचना ही चाहिए, बचना ही चाहिए। क्योंकि नज़र होती है। कोई है नज़र के लिए उपाय बता सकते हैं आपकी नज़र बिल्कुल, कट जाए? मैंने जो उपाय बताया सर्वकारी सिद्धि साधना, अच्छा। इसमें सारे उपाय आते हैं। नज़र दोष का आता है। नज़र ऐसी बुरी चीज़ है कि अगर आदमी को लग जाए ना, तो वो सब कुछ खत्म कर देते हैं उस इंसान का। तो गुरुजी अगर किसी को लग रहा है कि हमारे घर पे किसी ने कोई तंत्र क्रिया की हुई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, घर में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर ये पूजा करवाए तो उनको उनकी समस्या का समाधान मिलेगा इस पूजा द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। ये पूजा होती है एक खुली जगह जाके, पहले अच्छा। तो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि इसमें कंटिन्यू ही काम करना पड़ता है, उठना नहीं बैठता है। कितने दिन तक पूजा लगती है ये? ये तकरीबन 3 दिन तो मान के चलो इस पूजा में। 3 दिन पूजा लगती है? हाँ, इसमें मेरी टीम होती है, 11 बंदे इसमें लगते हैं पूरे। 11 लोग लगते हैं? हाँ हवन होता है? बिल्कुल, हवन होता है पूरा, माता रानी के नाम से हवन होता है। 3 दिन की पूजा होती है और 11 इसमें पर्सन लगते हैं। मेरी एक टीम होती है, वो सारे बैठ के हम काम करते हैं। अच्छा। और ये कौन सी माता रानी की पूजा होती है? ये माता रानी की, महाकाली की साधना ही ये सारी है। ये वहां से एनर्जी निकल के आई है सारी। अच्छा। और जिनके लिए पूजा कर रहे हैं तो उनकी क्या डिटेल चाहिए होती होगी आपको? उनकी डिटेल ये चाहिए कि अगर उनके घर पे कोई नहीं हो तो फैमिली की पूरी डिटेल चाहिए होगी कई बार। सबकी फोटो भी चाहिए हाँ, होती है? और उनकी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जगह कहाँ पे है, एक जगह ली गई कहाँ पे। वास्तु दोष भी बहुत आता है कि लोग घर ले लेते हैं डायरेक्ट बना हुआ। और वास्तु दोष क्या होता है कि
घर पे एक तो तनाव पैदा करता है, सही बात है। झगड़ा रहता है दोनों की, हस्बैंड वाइफ है ना, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर घर का वास्तु सही नहीं है तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको किसी भी रूम में, बीमारियों में सबसे ज्यादा पैसा जाएगा आपका, बीमारियों में। अच्छा। हाँ, किसी न किसी को बीमार पक्का हो गया आप किसी भी तरह बीमारी में, मतलब इतना पैसा जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया कि ये बीमारी हमारे घर पे पहले नहीं थी पर आई कहाँ से। ऐसी अच्छा। ऐसी बीमारी आ सकती है आपके, वास्तु दोष से करते हैं। बहुत खतरनाक है ये तो। बिल्कुल, वास्तु दोष तो वास्तु से ही करना चाहिए। तो वास्तु से ही आजकल हर काम, घर बनाना, कोई भी काम करना, ऑफिस लेना, कोई भी काम करे तो उसको वास्तु के अनुसार ही वो काम करे। क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा गया है कि वास्तु क्रिया से ही वो चीज़ें आगे बढ़ती है, और वास्तु में वो ताकत है कि आपको वो चीज़ कभी भी फील नहीं कर पाएगी कि हमारे लिए कोई गलत चीज़ हुई हो, या हमारे घर पे कोई गलत एनर्जी हो, या फिर हमारे लिए कोई चीज़ गलत हो रही हो। मतलब आप बता सकते हैं वास्तु के बारे में, अगर कोई आपसे पूछना चाहे, कोई भी अपने घर के लिए सलाह लेना चाहे तो बिल्कुल, आप वास्तु के बताएंगे? लिए बता सकता हूँ कि वास्तु दोष है या नहीं है, और उसको अगर उनको लगता है कि वास्तु की प्रॉब्लम हो रही है हमारे घर पे, ऐसी हाँ, हाँ, परेशानी आ रही है, हाँ। तो बिल्कुल उनकी डिटेल लेके हम बता सकते हैं। और समाधान भी देंगे? बिल्कुल समाधान भी तो देंगे। क्या डिटेल चाहिए होगी घर आपको वास्तु उसमें देखने के या लिए? तो हमें जाना पड़ता है, अगर अच्छा। नहीं जा सकते तो उनके घर की वीडियो पूरी मंगवानी पड़ती है हमें, अच्छा। फोटो मंगानी पड़ती है। डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी हाँ, कि कौन सी डायरेक्शन दिशा क्या के है। अंदर है ये, कहाँ पे क्या बना हुआ है, कौन से ईस्ट में क्या बना हुआ है, रूम कहाँ पे है, गेस्ट रूम कहाँ पे, किचन कहाँ पे है, अग्निकोण कहाँ पे, जल कोण कहाँ पे, ये अच्छा, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं? हाँ बिल्कुल देखनी पड़ती है। घर के ऊपर क्या रखा हुआ है, घर की ऊपर जो छत पे क्या बना हुआ है, उससे वास्तु दोष लगता है। तो गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। तंत्र को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, अघोरी विद्या को लेके बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। तंत्र को बहुत ही सरल तरीके से समझाया आपने आज के पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूं कि जनता को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है, और जो टोटके आपने बताए हैं उनसे उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्हें आज मिल जाएगा। बिल्कुल संभव है, अगर वो टोटके करते हैं तो उनका समाधान बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि टोटके गलत नहीं होते, ये टोटके अब से नहीं चले, ये काफी पुराने टाइप से चले आ रहे टोटके। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, कमेंट में अपने राय ज़रूर बताइएगा। आज के पॉडकास्ट का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी बताइएगा। सबसे बढ़िया टोटका आपको कौन सा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।